स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ और वाक्य। पहली लोकोक्ति है सब दिन होत न एक समान। इसका अर्थ है सब दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इसका वाक्य होगा आज असफलता हाथ लगी है तो क्या हुआ, तुम अब परिश्रम करके सफलता प्राप्त कर लेना। मेरे दोस्त सब दिन होत ना एक समान। इसका मतलब है कि अगर आज हमारे हाथ असफलता लगी है, हम सफल नहीं हुए हैं, तो क्या हुआ, हम और मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सब दिन एक समान नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी असफलता आती है, कभी सफलता आती है। तो दूसरी लोकोक्ति है जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। तो इसका वाक्य हुआ परीक्षा में कम अंक आने पर भी उसे आसानी से काम मिल जाएगा, क्योंकि उसके पिताजी के पास धन है। वह कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या मीनिंग हुआ इसका कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसी के हक में सब कुछ होता है। अगर परीक्षा में वो उसके मार्क्स कम भी आ जाएंगे तो उसके पास पैसा है, वो पैसे देकर जॉब ले लेंगे, नौकरी ले लेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वही हुआ जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी द्वारा निरपराध पर दोष लगाना। इसका वाक्य है अरे गलती तुम्हारी है और तुम उल्टा मुझे डांट रहे हो। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि गलती भी अपनी और डांटना भी दूसरे को। तो ना रहेगा, अगली लोकोक्ति है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कारण या जड़ से ही समाप्त करना। इसका वाक्य होगा परीक्षा पास अपने आने पर भी तुम टीवी के लिए लड़ रहे हो, मैं इस टीवी को ही बंद कर देती हूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मीन्स कि परीक्षा पास आ रही है और तुम टीवी देख रहे हो, मैं टीवी ही बंद कर देती हूँ। ना तुम देख पाओगे, ना टीवी सामने लगा होगा और ना तुम देख पाओगे। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ व्यक्ति। वाक्य है दूसरों की नकल करने के लिए निरक्षर दीनदयाल उल्टा पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति उसे जो भी समझा लो, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरों की नकल करने के लिए निरक्षर दीनदयाल उल्टा पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मीन्स कि वो नकल तो करता है, नकल भी करना मुश्किल हो जाता है अनपढ़ व्यक्ति के लिए। वो तो किसी की नकल भी करेगा तो वो भी उल्टी ही करेगा, मीन्स उसे नकल करनी भी नहीं आएगी। तो ये हमारी 5 लोकोक्तियाँ थी।